सच्ची कहानियां सुनाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूं वो रहस्य से भरी हुई है। और इसका रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है, लेकिन फिर भी हमें इसे जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहानी शुरू होती है 1942 के अगस्त महीने से, जब हमारे ही देश के उत्तराखंड में, उस वक्त उत्तराखंड नहीं होता था, उस वक्त गढ़वाल कह लीजिए या कुमाऊँ कह लीजिए, जो रीजन है जहाँ पर कुमाऊँ और गढ़वाल की पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ की बात है। चमोली नाम का ज़िला जहाँ पर है, यहाँ 1942 अगस्त का महीना, तारीख थी 2। अंग्रेज़ों का राज था और एक मधवाल साहब थे जो रेंजर थे, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। और उनका काम था कि पूरे जंगल की रखवाली करना, देखना कहाँ क्या है। तो एक दिन ऐसे ही अपनी टुकड़ी के साथ जा रहे थे, उनकी नज़र पड़ी एक झील पर। उस झील के जब वो नज़दीक गए तो पता ये चला कि उस झील का पानी मटमैला है। और नज़दीक गए तो हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नर कंकाल यानी इंसानी स्केलेटन्स पड़े हुए थे। वो नज़ारा देखकर बहुत घबरा गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़े कि देखें क्या है। और उसके बाद उन्होंने वापस आकर सबको ये बताया कि चमोली ज़िले के पास एक झील है और वहाँ बहुत सारे कंकाल हैं। और बहुत सारे का मतलब करीब 300 कंकाल हैं। अब इतने कंकाल वहाँ कैसे आए, जांच शुरू हुई। उस ज़माने में न तो फॉरेंसिक्स इतना डेवलप था, न डीएनए की जांच हो सकती थी, बहुत लिमिटेशंस थे। फिर भी जो भी जांच हुई उसके आधार पर कई तरह की कहानियाँ कही गईं। एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो ये कहा गया कि कन्नौज के एक राजा थे, वो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ, अपने गाने बजाने वालों के साथ वहीं जो पास में नंदा देवी का मंदिर है वहाँ जा रहे थे दर्शन के लिए। और नंदा देवी इतनी उनसे नाराज़ हुई कि उन्होंने वहाँ पर एक तूफ़ान खड़ा कर दिया और उस तूफ़ान में दबकर लोगों की मौत हो गई, और ये उनके कंकाल हैं। लेकिन इस बात का कोई सिर पैर नहीं था, एक दंत कथा की तरह ये बात सामने आई। फिर कहा गया कि आज से करीब 100 साल पहले, आज से मतलब 1942 से करीब 100 साल पहले, यानी करीब 1841 में एक कश्मीर के जनरल हुए हैं जोरावर सिंह। ये उनकी सेना के कंकाल हैं, क्योंकि वो तिब्बत से लौट रहे थे और रास्ते में तूफान आया और उसके बाद वो सब वहीं दफन हो गए। अच्छा, ये जो रूपकुंड झील है ये साल में 7 से 8 महीने बर्फ़ में दबी रहती है। सिर्फ 4 महीने ऐसा होता है कि इसमें बर्फ़ ना हो। लेकिन ये कहानी भी, इसका कोई आधार नहीं था। कहा उस वक्त ये भी गया कि ये जापानीज़ आर्मी के सैनिक हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम जापानीज़ आर्मी ने घुसपैठ की थी और इनकी ये टुकड़ी है। लेकिन अगेन कोई इसका आधार नहीं था ये कहने का। तो चाहे जोरावर सिंह वाली बात हो या जापानीज़ आर्मी वाली बात हो या कन्नौज के राजा की फौज का मरना हो, कहीं से कोई आधार नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता, साइंस ने तरक्की की और दुनिया भर के साइंटिस्ट वहाँ आने लगे रिसर्च करने के लिए। और अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है साइंस, और ये करीब 80 साल पुरानी घटना है। बहुत से साइंटिस्ट आए और वहाँ से कंकाल को लेकर गए ताकि वो उसकी कार्बन डेटिंग कर सकें। कार्बन डेटिंग के ज़रिए वो जान सकें कि कितने पुराने हैं। कुछ लोगों ने वहाँ डीएनए भी चेक किया। तो तमाम जो रिसर्च हुई अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों द्वारा, तो जो बातें निकल कर आई हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला शक लोगों को ये था, जो वहाँ पे रिसर्च करने जाते थे, कि लगता है कोई महामारी आई होगी और उसकी वजह से ये सब के सब मारे गए। लेकिन जितने भी कंकाल टेस्ट किए गए उनमें कोई ऐसा जीवाणु, कीटाणु या कोई रोग के लक्षण नहीं मिले, बल्कि ये पता चला कि ये जिनके भी कंकाल हैं वो बड़े स्वस्थ लोग रहे होंगे। उम्र के बारे में पता किया गया तो वो 35 से 40 साल के बीच की उम्र। अच्छा, उसमें महिलाओं के भी हैं और पुरुषों के भी हैं। शुरुआत में जब ये कंकाल देखे गए थे तब कुछ कंकाल ऐसे थे कि उनके पास मांस के लोथड़े भी थे, चमड़े की चप्पलें भी थी। तो ये रूल आउट हो गया कि भाई कोई महामारी आई उससे मरे हैं, ऐसा नहीं है। फिर एक हैरान करने वाला सच सामने आया, और वो सच ये था कि ये जो कंकाल हैं ये सब एक ही समय के नहीं हैं।
इनके समय में भी फ़र्क है। और कुछ कंकाल तो 1000 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं, कुछ 800 साल पुराने हैं, कुछ 200 साल पुराने हैं, ऐसी बातें आती रहीं। तो कहने का मतलब ये है कि सब एक ही समय में मारे गए हों, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो क्या ये सब मरने के लिए यहाँ आए थे? वो भी समझ में नहीं आता। जितने पुराने समय की ज़िक्र और बात की जा रही है, उस ज़माने में लोग सिर्फ 3 वजहों से यात्रा किया करते थे। या तो किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने के लिए, या किसी युद्ध के लिए, या व्यापार के लिए। आज की तरह नहीं था कि लोग यूं ही यात्रा करें, और वहाँ पहुँचना आज भी कठिन है। वहाँ पहुँचना आज भी उतना दुर्गम है। तो उतनी दूर इतने सारे लोग क्यों आए और क्यों उनके कंकाल रह गए, ये भी एक बड़ी बात है। एक और बात जो सामने आई जिसने और भी ज़्यादा हैरान किया, वो बात ये थी कि ये लोग जो हैं, जिनके कंकाल हैं, वो सिर्फ भारत के नहीं हैं। इसमें कुछ डीएनए टेस्ट हुए और पता चला कि ये तो यूरोप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसा पता चला कि दक्षिण एशियाई मूल के हैं। फिर कहा गया कि ये सब लोग अलग अलग समय में यहाँ आए, अलग अलग जगहों से यहाँ आए, अलग अलग शायद मकसद से आए होंगे। क्योंकि जब 1942 में ये सारे कंकाल देखे गए थे, उस वक्त ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला कि ये व्यापार के मकसद से आए थे। ऐसा भी चिन्ह नहीं मिला कि धार्मिक यात्रा पर थे, और ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं मिला कि ये युद्ध के लिए आए थे। युद्ध के लिए आते तो हथियार होते, व्यापार के लिए आते तो कुछ सोना चांदी होता। धार्मिक यात्रा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक और बात, अगर धार्मिक यात्रा माने भी, तो यूरोप से कौन नंदा देवी में आएगा आज से 1000 साल पहले दर्शन के लिए? तो ये धार्मिक कारण नहीं हो सकता। दक्षिण एशिया से कौन लोग आएंगे वहाँ पर धार्मिक कारण से? व्यापार भी नहीं बनता, क्योंकि जहाँ पहुँचना आज भी दुर्गम है, तो वहाँ आज से 1000 साल पहले व्यापार करने कौन आया होगा, और क्या बेचने आया होगा, और क्या खरीदने आया होगा। अब रह जाती है बात युद्ध की। तो अगर युद्ध हुआ तो उनके हथियार क्या थे, युद्ध किन के बीच हुआ, क्या इस युद्ध का कोई इतिहास है? यानी सारी थ्योरीज आज की डेट में फेल हैं। बस कुछ बातें हैं जो निकल कर आई हैं। पहली बात, ये लोग बीमारी से नहीं मरे, क्योंकि सबके सब स्वस्थ थे। जितने भी कंकाल अभी तक देखे गए हैं, करीब 70 कंकाल ऐसे हैं जिन पर शोध हुआ है। कुछ कंकाल गायब हो गए क्योंकि स्थानीय लोग ले गए, कुछ साइंटिस्ट चुरा कर ले गए अपनी पर्सनल रिसर्च के लिए। दूसरी बात एक साफ है कि ये सब एक दूसरे को नहीं जानते थे, यानी एक ही फैमिली के नहीं थे। डीएनए सबके अलग अलग आए हैं। तो अलग अलग समय में पहुंचते हैं, अलग अलग डीएनए के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं। किस मकसद से आए थे, क्यों आए थे, इन्हें कहाँ जाना था, क्या ये एक ही तरह से मारे गए, यानी क्या ये सिर्फ बर्फीले तूफान में शिकार हुए, ये क्या हुआ था, आज तक कोई जान नहीं पाया है। रूपकुंड की ये जो झील है, ये समुद्र तल से करीब 5029 मीटर की ऊंचाई पर है, जो करीब अगर आप फिट में देखें तो 16,500 फिट होता है। तो क्या हुआ होगा इनके साथ, आज तक कोई नहीं जानता। उत्तराखंड में बस इतना है कि लोग आज भी इस मिस्टीरियस लेक को देखने जाते हैं, रूपकुंड की झील जो कंकाल उगलती है, हर बार कहा जाता है, लेकिन आज तक इसका कोई सच नहीं जान पाया है। आप सोचिए 1942 से आज तक साइंस कितनी डेवलप हो चुकी है। उस वक्त डीएनए का टेस्ट नहीं था, उस वक्त कार्बन डेटिंग नहीं थी, सब कुछ डेवलप हुआ, लेकिन सच इसका कभी बाहर नहीं आया। मेरी कोशिश होगी आगे भी मैं इस तरह की कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँ, जिनमें कुछ रहस्य छुपा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने मुझे बोला है कि वो मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, या मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मैं आपसे मिलूँ, रात में खासकर जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको, तो इस तरह की भी कोई स्टोरी मैं आपको सुनाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और आप भी अगर इस झील के आसपास घूम कर आए हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ उत्तराखंड के लोग भी होंगे जो वहीं रहते होंगे, आप भी बता सकते हैं वहाँ और क्या क्या दंत कथाएँ हैं। लेकिन इतना तय है कि इसका सच आज तक कोई जान नहीं पाया है।